हेलो डियर, हाउ डू यू डू। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 8.4। इस 8.4 को स्टार्ट करने से पहले हम एक खास जानकारी देना चाहते हैं। देखो, हमारा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो पहले भी बता चुके हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में लगभग तुम्हारा 40% मार्क्स जो है त्रिकोणमिति से आता है। ठीक है, 40% का मतलब कि 40 नंबर का जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो लगभग त्रिकोणमिति चैप्टर से आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे टोटल। ठीक है, अब इस चैप्टर को करने से पहले तुम्हें ये जानकारी इसलिए दिया जा रहा है कि अगर हम डायरेक्ट इस चैप्टर को सोल्व करते हैं तो क्या बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे, बिना किसी चीज़ को हम जाने इस चैप्टर को क्या सोल्व कर पाएंगे। तो जो सोल्व करेंगे उसको तो तुम समझ लोगे, लेकिन इसको सोल्व कैसे किया जा रहा है। मान लो कि इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए और इसी तरह से तुम्हें दूसरा क्वेश्चन मिल गया, तो क्या तुम उसको सोल्व कर पाओगे। तो पहले हम समझेंगे इसके तरीका को। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है तुम्हें कि जितना भी हमने इसके पीछे जो भी क्लास किए हैं त्रिकोणमिति का, चाहे वो मान सारणी हो, चाहे वो फॉर्मूला का क्लास हो, चाहे वो इससे पीछे का एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 जो भी हुआ, ये सारे क्लास को हम लोग एक बार देख लेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, तब जाकर के इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है और इस लास्ट एक्सरसाइज में सारे जितने भी त्रिकोणमिति के जितने भी हमने फॉर्मूला, मान, जितने भी हर चीज़ पढ़ाया है वो सब का यूज यहाँ पर होने वाला है। इसलिए ये जानकारी तुमको पहले बता दिए हैं। एक चीज़ और ये कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था कि त्रिकोणमिति के कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, उसमें हम लोग 4 टाइप फार्मूला पढ़ लिए थे और एक 5वां टाइप हमारा रह गया था। कौन सा? टाइप 5 इसको तुम कह सकते हो, टाइप 5 मान लो इसको। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फार्मूला है ये दोनों, इसलिए वहां पे नहीं डाले हैं। ठीक है, इसमें समझ लोगे, इसका भी यूज होता है, इसलिए यहाँ बताना जरूरी है। इसको यूज क्या है इसका, जहां पर तुम्हें tan थीटा दिखे और साइन या कॉस के रूप में उसे लाना हो तो तुम tan की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस। ठीक है, यानी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तुम्हारा एक फार्मूला हो गया। दूसरा कॉट, tan का अपोजिट कॉट होता है तो इसका अपोजिट कर दो, कॉट मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कहीं पर भी अगर तुम्हें दिखे कि कॉट दिया हुआ है और उसको कॉस या साइन के रूप में चाहिए तो यहाँ पर हम इसका यूज कर लेंगे। और खास यूज जितने भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं सबका यूज इस चैप्टर में होने वाला है, इसलिए बार बार तुम्हें कह रहे हैं। अगर तुम पिछला वीडियो नहीं देखे हो फार्मूला का, नहीं तुम वीडियो देखो, फार्मूला तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले जाकर के तुम फार्मूला को कंप्लीट करो और इसके बाद ही इस एक्सरसाइज को तुम करो, फिर बताओ हमें समझ आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें फार्मूला नहीं क्लियर है तो यहाँ पर दिक्कत होने ही वाला है। तो पहले ही बता दे रहे हैं कि जाकर के पहले फार्मूला कंप्लीट करो और उसके बाद तुम इस क्लास को देखो। ठीक है, चलो, तो फार्मूला अगर कंप्लीट हो गया है तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि साइन ए, सेक ए, टैन ए, जो भी तुम्हें यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं ये सब को तुम्हें करना है किस रूप में, कॉट ए के रूप में। किस रूप में करना है, कॉट ए के रूप में। अब तुम्हें एक तरीका बताते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे हम साइन को कॉट के रूप में लिख दें, फिर सेक को कॉट के रूप में लिख दें, फिर टैन को कॉट के रूप में लिख दें। बड़ी आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने आप में सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है। देखो, बार बार यहाँ फॉर्मूला की ही बात हो रही है, इसलिए फॉर्मूला तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। क्या बताएं कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन और कॉट से मिलकर बना है। याद करो फटाफट से, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन और कॉट दोनों आता हो उसमें और कोई नहीं आता हो। तो तुम कहोगे कि नहीं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जिसमें सिर्फ साइन और कॉट आए, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर तुम क्या सोचो, क्या साइन और कॉट के बीच वाला कोई है। बीच वाला का मतलब कि जिससे साइन का भी संबंध हो और जिससे कॉट का भी संबंध हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई बीच का रिलेशन, ठीक है, बीच का रिलेशन कि उससे मेरा भी रिलेशन है और उससे तुम्हारा भी रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कोई काम है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर हम दोनों में जान पहचान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, किसी तीसरा को वहाँ बीच में रखना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है कि क्या कोई तीसरा ऐसा है जिसका रिलेशन साइन से भी हो और कॉट से भी हो। ढूंढो कोई भी ऐसा तीसरा टर्म। तो अगर हम बात करते हैं किसका, कौशिक का। किसकी बात कर लिए, कौशिक। तो हम साइन को कौशिक के रूप में चेंज कर सकते हैं और कौशिक जो है किससे रिलेटेड है, कॉट से। कैसे, आओ यहाँ पे, साइन को कौशिक के रूप में चेंज करो तो हो जाएगा 1 बटा में कौशिक। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं या नहीं, बताओ। पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए थे, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा। क्या पढ़े थे, आइडेंटिटी फॉर्मूला जिसको कहते हैं, तुम्हें टाइप 2 में ही शायद बताए होंगे। ठीक है,
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता था। इससे हम लोग साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1/में कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक के रूप में तो आ गया, पर हमें चाहिए किस रूप में, कॉट के रूप में। तो फिर एक स्टेप और बढ़ो, एक स्टेप बढ़ो यहाँ से, बहुत आसान से है ये। अब क्या करो, 1 का 1 लिखो और कॉसेक ए को ढूंढो कि क्या कॉसेक में और कॉट में कोई रिलेशन है। तो हाँ, डायरेक्ट रिलेशन है इसका। कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर वाला रिलेशन। इसका क्या है, देखो अगर तुम स्क्वायर वाला फॉर्मूला को देखते हो तो वहां पर क्या दिखेगा तुम्हें, कॉसेक थीटा बराबर मिलेगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा मिल जाएगा कॉसेक थीटा का मान। तो देखो कितना सिंपल से हम लोग मात्र 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। कैसे, फॉर्मूला से। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला की बात हो रही है कि अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, साइन का मान ये लिख सकते हैं, कॉसेक का मान हम ये लिख सकते हैं, तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, तुम्हें देख करके क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला हो सकता है, इससे मिलता जुलता ये फॉर्मूला हो सकता है, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ऐसा तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। इतना ढंग से तुम जो है फॉर्मूला को क्लियर करके रहो। ये हमारा एक आंसर मिल चुका है। सेकंड पे आते हैं। हमारा सेकंड है सेक। सेक ए को किस रूप में लाना है, कॉट के रूप में। अब ढूंढो जल्दी से, सेक ए और कॉट ए ये दोनों के बीच कोई रिलेशन होता है क्या डायरेक्ट। तो सेक ए और कॉट ए के बीच अगर ढूंढें तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा, फिर से बीच वाला आदमी को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, सेक ए को किस में चेंज कर दें ताकि फिर उसको हम किस में, कॉट में ले आएँ। ढूंढो ढूंढो जल्दी से, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं जिससे हम डायरेक्ट फिर कॉट पर पहुंच जाएंगे। तो सेक और कॉट के बीच में आता है कौन, tan। याद करो tan। क्या सेक को तुम tan में लिख सकते हो, तो बिल्कुल वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। स्क्वायर वाला फॉर्मूला में हम क्या देखें कि सेक ए का मान लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए सेक ए का मान आएगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan मिल गया तो क्या इसको कॉट लिखने में कोई देरी होगा, कोई देरी नहीं होगा। कैसे, देख लो यहाँ पर 1 का 1 रहने दो, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan इंटू कॉट पढ़े थे आइडेंटिटी फॉर्मूला में, tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। तो tan की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/कॉट। क्या लिख सकते हो, 1/कॉट। ध्यान रहे कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो कॉट भी क्या रहेगा, स्क्वायर के रूप में ही रहेगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कॉट के रूप में आ चुका है। पर अगर कॉट के रूप में आ चुका है लेकिन इसका जो एक है वो क्या दिख रहा है, एक हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक अगर अलग दिख रहा है तो एक काम और कर लो कि इसका कर दो एलसीएम। एलसीएम का मतलब रूट तो रहेगा ही, इसके नीचे भी एक छुपा है, एक और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये देख लो, इस अब ये हो गया भिन्न का जोड़ घटाओ, मतलब 1 से कॉट स्क्वायर ए में भाग करो तो यही आ जाएगा, और इसको फिर 1 से गुना करो तो कॉट स्क्वायर ए। प्लस का चिन्ह है प्लस, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, भाग करने पर तो आया कितना, 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, मात्र एक स्टेप। अब क्या लिख सकते हो तुम, ऊपर वाला को कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्यों, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं, इसको तो हम बाहर कर नहीं सकते हैं रूट से। लेकिन ये जो तुम्हारा था कॉट स्क्वायर ए, इस रूट से ये स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कॉट ए स्क्वायर के रूप में था और उसके ऊपर रूट था। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर है वो रूट से हट गया, या फिर रूट जो था वो स्क्वायर से हट गया। कहने का मतलब कि अगर हम कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालते हैं तो सिंगल कॉट ए बचेगा, और यही हमारा हो गया कॉट ए के फॉर्म में। थर्ड हमारा कौन सा है, देख लो, ये भी क्लियर। थर्ड है हमारा कौन सा, tan। आ जाते हैं tan। अब देखो tan को चेंज करना है किस में, कॉट में। तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, tan को चेंज करना है किस में, कॉट में। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला कि tan a इंटू कॉट ए। देखो ये फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, tan a इंटू कॉट ए बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल सकते हैं, tan का। tan का मान क्या होगा, कॉट इधर गुना में है तो बटा में हो जाएगा, मतलब 1/कॉट ए, 1/कॉट ए। और यही हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हमने क्लियर किया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेम इसी तरह से है। क्या कहा जा रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे। मतलब सेक ए तो हमारा सेक के रूप में है ही ना, तो बचे हमारे पास कितने, 5। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन,
कॉट, सेक और कॉसेक। तो सेक तो वहां पे है ही, तो बचा कौन, कॉसेक। मतलब ये जो 5 तुम्हारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन सभी को हमें किस रूप में लाना है, सेक के रूप में। सेम एक नंबर की तरह ही है। चलो थोड़ा सा हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से। चलो सबसे पहला कौन सा हमारा, अन्य सभी। तो सबसे पहला कौन आ गया, साइन आ गया। ठीक है, साइन को हमें चेक करना है, किसमें चेंज करना है, सेक में। अब तुम सोचो 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 फटाफट से कि क्या साइन और सेक के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन, कोई ऐसा फॉर्मूला जो साइन और सेक को मिलकर के बना हुआ है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला मेरे अनुसार तो नहीं है। अगर है तो बताओ, नहीं है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, साइन को चेंज करते हैं पहले किसी और फॉर्म में, और उस फॉर्म से फिर हम चेंज कर लेंगे उसको सेक के फॉर्म में। तो सोचो साइन और सेक के बीच में कौन ऐसा है जिसको हम बीच यानी मध्यस्थ का काम के लिए रख सकते हैं। तो वो है हमारे पास कॉस। साइन को किस रूप में चेंज करो, कॉस के रूप में। क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे, साइन और कॉस के बीच क्या रिलेशन होता है, याद करो स्क्वायर वाला। साइन और कॉस के बीच में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से हम साइन को चेंज किए किसके रूप में, ए है तो ए ही लिख देना। साइन को चेंज किए कॉस के रूप में, तो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा। अब देखो इस कॉस को चेंज कर सकते हैं किसमें, सेक में। तो आ जाओ आगे, रूट रहेगा ही, √1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो, 1/सेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब सेक के फॉर्म में तो आ चुका है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, पर एक स्टेप और बढ़ा लेना, क्या कर देना, कंप्लीट आंसर कर देना। ठीक है, सेक स्क्वायर ए नीचे 1, तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम कर लो, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एलसीएम करने के बाद भिन्न का घटाव करो, तो 1 से इसको भाग करो, इतना ही आएगा, और इतना को 1 से गुना करो तो आएगा सेक स्क्वायर ए। माइनस है, माइनस दे दो सेक स्क्वायर ए को, सेक स्क्वायर ए से भाग करेंगे, एक बार में कट जाएगा, और 1 को गुना करो 1 से, तो आ जाएगा कितना, 1। बस। अब इसके अलावा क्या करना है, रूट था ना, रूट को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, रूट तो रहेगा ही। अब क्या करना है, लास्ट सेक स्क्वायर ए -1, ये 2 टर्म मिलकर के बना हुआ है, तो ये तो बाहर आएगा नहीं, तो ये रहेगा हमारा रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये ऊपर आ गया। और नीचे देखो स्क्वायर के रूप में है, तो रूट यहाँ से हट जाएगा, तो सीधे सीधे ये बच जाएगा सेक ए। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, साइन ए को चेंज कर लिए किसमें, सेक ए के रूप में। अब सेकंड कौन है हमारा, सेकंड है कॉस। ठीक है, सेकंड कौन सा है हमारा, कॉस। तो अब चलो कॉस को चेंज करते हैं। अब ढूंढो क्या कॉस और सेक के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, ढूंढो ढूंढो सोचो, क्या सेक और कॉस के बीच कोई फॉर्मूला है जो सेक और कॉस से मिलकर बना हो, बना हो, बिल्कुल है। ठीक है, सेक और कॉस से मिलकर के बना हुआ आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/सेक। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, कॉस को हम 1/सेक लिख दिया और हमको सेक के रूप में मिल गया, कुछ करना ही नहीं है। चलो थर्ड है कौन सा, tan a। क्या लिखना है, tan a। अब ढूंढो ढूंढो tan में और सेक में कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या, कोई भी फॉर्मूला ऐसा जो tan और सेक को मिलकर के बना है और कोई तीसरा उसमें नहीं है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बताना जल्दी से, सोचो सोचो, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो tan और सेक से मिलकर बना है। तो वो फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से हम लोग tan का मान क्या लिखते थे, याद करो, tan का मान लिखते थे सेक स्क्वायर ए -1। बस ए कुछ नहीं है, ए थीटा की जगह पर है। ठीक है, थीटा रहता तो थीटा लिखते हैं, ए है तो ए लिख रहे हैं, बी होता तो बी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं tan ए को सेक स्क्वायर ए -1। बताओ ये सेक के रूप में मिल गया, क्लियर। चलो कौन सा, कॉट बच गया हमारा, तो कॉट ए लगा दो यहाँ पे, कॉट ए। कॉट ए को अब चेंज करो सेक के रूप में। तो ढूंढो ढूंढो रिलेशन ढूंढो कि क्या कॉट और सेक के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, यानी कॉट और सेक ये दोनों से मिलकर के कोई फॉर्मूला बना है क्या, सोचो। कॉट और सेक से मिलकर के कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना है। क्या करना पड़ेगा, बीच वाले को ढूंढना पड़ेगा, जिससे कॉट का भी संबंध हो और जिससे सेक का भी संबंध हो। तो वो कौन है, याद करो, सेक का संबंध हो तो वो हमारे पास कौन है, tan। ठीक है, और उसी का संबंध किससे है, कॉट से है कि नहीं बोलो। tan जो है हमारा, tan बीच वाला आदमी, वो कॉट से भी रिलेशन रखता है, कॉट के साथ भी आता है फॉर्मूला में, और वही सेक के साथ भी आता है फॉर्मूला में। मतलब सिंपल क्या करना है कि कॉट को चेंज करना है हमें tan में। जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि कोई फॉर्मूला है इसके बीच, तो वैसे इसको चेंज कर दो। तो कॉट को चेंज करो तो हो जाएगा 1/tan। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। कहाँ से, tan इंटू कॉट बराबर 1, आइडेंटिटी फॉर्मूला से। tan में तो करना नहीं था, हमें किस में करना है, सेक में। अब सोचो tan को तुम क्या लिख सकते हो, 1 का 1 रहने दो,
और tan को तुम लिखो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? किससे? स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से हम लोग लिख लिए tan बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, सेक के रूप में आ गया। क्लियर? सेक को तो चेंज करना ही नहीं है क्योंकि सेक तो ऑलरेडी है ही। अब बच गया हमारा लास्ट कौन सा? कॉसेक। कौन सा बच गया? कॉसेक। अब ढूंढो फटाफट से कि क्या कॉसेक और सेक में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? कॉसेक और सेक में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? तो कॉसेक और सेक में तो हमें नहीं लगता कि कोई है ऐसा फॉर्मूला जो कॉसेक और सेक से निकलवाना हो। क्या करना पड़ेगा? फिर से कॉस को चेंज करना पड़ेगा। कॉसेक को चेंज करो तो कॉसेक को चेंज कर सकते हो किसमें? कॉसेक को चेंज कर सकते हैं हम लोग किसमें? साइन में। ठीक है, और फिर साइन को चेंज करना पड़ेगा किसमें? कॉस में, और तब कॉस को चेंज करना पड़ेगा सेक में। मतलब अभी तक हम लोग जितने भी स्टेप किए थे फर्स्ट स्टेप में आ गया था, फर्स्ट नहीं तो किसमें? सेकेंड स्टेप में हमको दिख गया था, पर यहाँ पर तुम्हें थर्ड स्टेप में दिखेगा। देखो कैसे? कॉसेक को चेंज करो किसमें? 1/sin, 1/sin। ए है तो ए लगा दो। अब इस साइन को, क्या साइन डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्या सेक में? नहीं। तो साइन और सेक के बीच कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? साइन को चेंज करना पड़ेगा कॉस में। तो 1 साइन को चेंज करो कॉस में तो क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस में चेंज कर दिया। अब फिर इस कॉस को चेंज करना पड़ेगा किसमें? सेक में। तो 1 ऊपर है तो ऊपर रहने ही दो इसको, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस को चेंज करो सेक में तो हो जाएगा 1/sec, 1/sec। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। बस लास्ट क्या है? सेक के रूप में तो आ चुका है, पर क्या बताया तुम्हें कि कंप्लीट करना है ना, जो बाहर निकलने वाला है उसको बाहर निकाल करके रखना है। तो रूट लगाओ यहाँ पर और इसका एलसीएम कर लो। इसके नीचे एक छुपा है तो एलसीएम हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए। दिख तो रहा है? सेक स्क्वायर ए हमारा एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम लोग एलसीएम कर लिए हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसका करो भिन्न का जोड़ घटाओ। भिन्न का जोड़ घटाओ करो तो 1 से सेक स्क्वायर ए में भाग करो, सेक स्क्वायर ए, और 1 से गुणा कर दो तो यही आ गया सेक स्क्वायर ए। माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया सेक के फॉर्म में। ठीक है, दोबारा से इसको समझेंगे और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है हमें? मान निकालना है। देखो इसमें सिंपल सा है, जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में किए थे 8.3 याद होगा। तो 8.3 में जैसे हम लोग किए थे पूरक कोण से संबंधित, बस वही क्वेश्चन है। तो ये तो बड़ा सा आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलो इसको करते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27। यहाँ पर क्या बताया था तुमको कि जब भी तुम्हें अलग, है ना, जब भी तुम्हें अलग सा कोण दिख जाए, जैसे कि हम लोग कौन कौन सा मान याद किए हैं? 0 का, 30 का, 45, 60 और 90 का। अगर इसके अलावा कोई भी कोण तुम्हें दिख रहा है, समझ जाना कि वहाँ पर पूरक कोण क्या बात हो रहा है। ठीक है, पूरक कोण से संबंधित बात हो रहा है। तो पूरक कोण से संबंधित बात हो रहा है तो फिर एक और रिलेशन क्या ढूंढना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर जो कोण दिए हुए हैं ये दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है। ये तुम्हें चेक कर लेना पड़ेगा। इतना काम जो है माइंड में कर लेना कि क्या 63 और 27 ये दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। अब जैसे ये बात भी तुम्हें पता चल गया कि दोनों को जोड़ करके आ रहा है, 90 आ रहा है, वहां पर तुम्हें एक चीज क्या लगा देना है कि दोनों को चेंज ना करके दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। किसी भी एक को चेंज करो। किसको चेंज कर ले? चलो साइन को साइन ही रहने देते हैं और चेंज कर लेते हैं किसको? इस साइन को। ठीक है, इस साइन को, 27 वाले को। तो साइन को चेंज करते हैं किस में? बोलो कॉस में। कॉस में चेंज कर लिए। स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। ये नहीं समझ लेना कि ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, नहीं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला अभी नहीं यूज होगा, पहले यूज होगा कौन सा? पूरक वाला। तो जैसे ही साइन की जगह पे कॉस लिखे हैं तो यहाँ पर तुम्हें लगाना पड़ेगा 90 और तब लिखना पड़ेगा माइनस थीटा। थीटा का मान कितना? 27। नीचे आ जाओ। नीचे तुम देखो सेम चीज दिख रहा है कॉस कॉस के रूप में, और ये दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक को चेंज करो। किसको चेंज करोगे? किसी को भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, कॉस को, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? साइन। स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा। और जैसे ही कॉस का अपोजिट लिखे साइन, तो यहाँ पर करना पड़ेगा 90 और जो थीटा है वो थीटा ही रहेगा। अगर एक को चेंज किए तो क्या दूसरा को करेंगे? नहीं, दूसरा को चेंज करना नहीं है, तो ये यही रह गया। देखो ऊपर क्या रहा है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख दो। और इधर देखो क्या रहा है, एक बार चेंज कर चुके हैं ना, तो दोबारा चेंज नहीं करना है, कॉस स्क्वायर लिखाएगा और इसको घटा लो। घटा लो तो आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया कितना? बोलो 8 में से 2 6। देखो सेम आ गया। नीचे भी देख लो, साइन स्क्वायर चेंज कर चुके हैं ना, तो साइन स्क्वायर ही रहने दो और इसको घटा लो तो आ गया कितना हमारे पास? 3 और ये 8 में से 1 7, 73। और ये इधर ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर 73। बस ऊपर देखो क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। नीचे भी आओ, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है कितना 1। सेकेंड क्वेश्चन है इसका साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। मतलब देखो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये दोनों को मिला करके पूरक हमें दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और दूसरे को चेंज नहीं करना है, लेकिन एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आएगा वो बताते हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलो इसको चेंज करते हैं। अगर हम लोग साइन को चेंज कर लो तो कॉस को नहीं चेंज करना पड़ेगा, कॉस को करेंगे तो साइन को नहीं, किसको कर ले, साइन को रहने देते हैं, ठीक है। चलो साइन को रहने देते हैं, तो साइन का कॉस को चेंज कर लेंगे, कॉस का क्या हो जाता है साइन। जैसे ही साइन लगा दिए हैं तो समझ जाओ कि 90 में से तुम्हें इसको घटाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हो, अभी तक अगर हम पूरक को समझ चुके हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ पर क्या कर लेना पड़ेगा कि डायरेक्ट 90 में से 65 को तुम घटा लो, या फिर तुम्हें दिक्कत है तो क्या करो 90 माइनस 65 लिखो और फिर इसको घटाओ। एक चीज तो ये हो गया। अब जो हमारा सेकेंड है, देखो सेकेंड जो पार्ट है हमारा, उसमें ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, कॉस 25 और फिर साइन 65, ये हमें दिया हुआ है कॉस 25 और साइन 65। इधर हम लोग क्या किए हैं, साइन के रूप में ले आए हैं, दोनों को क्या किए साइन के रूप में। मतलब यहाँ पे जब इसको घटा देंगे तो 25 मिल जाएगा, यानी ये हमको मिल जाएगा किस रूप में बोलो, साइन स्क्वायर 25 के रूप में। गुना है ना, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखो सेकेंड पार्ट को देखो, तो सेकेंड पार्ट में अगर हम इस कॉस को साइन के रूप में चेंज कर लें तो ये 65 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 65 है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमें क्या दिख जाएगा कि साइन स्क्वायर 65 हो गया। तो इधर है साइन स्क्वायर 25 और इधर मिल जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो क्या कोई फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65, मतलब थीटा ही चेंज हो रहा है। तो थीटा ही चेंज हो रहा है तो उसके आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें अगर हम साइन के रूप में लाए हैं तो इस पार्ट को क्या करो, कॉस के रूप में लाओ। कॉस के रूप में लाओगे क्यों, क्योंकि कॉस के रूप में जब तुम इसको लाओगे तो ये 25 आएगा, थीटा का मान क्या आएगा 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। इसलिए हम यहाँ पर कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, प्लस का चिन्ह प्लस रहने दो, कॉस को क्या करो कॉस ही रहने दो। इसके आगे करना था ना, इसके आगे करना था, ये तो बाद में आएगा ना, इसके आगे करना था। कॉस को क्या किए, कॉस के रूप में ही रहने दो, कॉस 25 ही रहने दो, और ये जो साइन था इसको चेंज करो किसमें, कॉस के रूप में। तो साइन का उल्टा कॉस लिख दिए, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 90 माइनस का 65, ठीक है। ये डायरेक्ट घटा करके भी लिख सकते थे। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साइन 25 और ये भी घटा करके साइन 25, मतलब थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, साइन 25 और ये साइन 25। देखो अगला स्टेप तुम्हारा यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया तुम्हारा साइन 25 इंटू साइन 90 में से 65 घटा दो, क्या आएगा 25 ही आएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दो। इसको देखो कॉस 65 कॉस 25, ठीक है, इंटू कॉस 90 में से 65 घटा दो तो फिर से आ जाएगा कॉस 25। अब देखो क्या मिला, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। दोबारा से इसको रिपीट कर लेंगे, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है देखो, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करके और तब क्या कर देना है, टिक कर देना है जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है अगर फॉर्मूला हमें पता है तो। हमें फॉर्मूला क्या पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये दोनों में से क्या कर लो, 9 को कर लो कॉमन, यहाँ पे करते हैं सोल्व इसका। 9 को कर लो कॉमन, जैसे ही 9 को कर लिए कॉमन तो क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर ए रह गया और माइनस है टेन स्क्वायर ए रह गया, क्योंकि 9 को तो कॉमन कर लिए हैं। हमें पता है 9 तो 9 ही रहेगा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई गुना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 9, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा सोल्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत नहीं। चलो सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करें तो हमें यहाँ पर भी, इसमें भी ऑप्शन ही दिए हुए हैं ना, देखना पड़ेगा, ऑप्शन ही दिए हुए हैं इसमें भी, तो पहले इसको सोल्व करेंगे तभी तो हम ऑप्शन पे पहुँच पाएंगे। चलो सोल्व करते हैं इसको। कैसे सोल्व करोगे, देखो 1 का 1 रहने दो, प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला बताए थे, 10 को लिख सकते हो तुम साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा।
तरीका बस तुम्हें समझते चलना है कि क्या क्या तरीका हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। जहाँ पर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिख गया तो हम फॉर्मूला का ही यूज़ कर लिए, अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो पहले हमें उसे किसी और रूप में करना पड़ेगा, किसी और रूप से फिर किसी और रूप में करना पड़ेगा, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे करते जाओ। साइन बटा कॉस तो लिख सकते थे, अब सेक को क्या लिख सकते हो बोलो? सेक को लिख सकते हैं हम 1 बटा कॉस। क्यों? क्योंकि हमें बटा में कॉस दिख रहा है तो सिमिलर होना चाहिए, नहीं मिलता जुलता होना चाहिए, जिससे कि हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए। ये हो गया। अब आ जाओ इधर, इधर भी सेम वही काम कर लेना है, 1 का 1 रहने देंगे और कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा। ये सब तुम्हारा फॉर्मूला का कमाल है बस। चलो आ जाओ यहाँ, इसको करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम अगर करते हैं तो इसके नीचे छुपा है 1, तो ये सब का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। इसको भाग करो कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से गुना करो हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल भाग करने पर, तो आगे हमारे पास कौन? साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल, तो आया हमारे पास कौन बोलो? हमारे पास आया कौन? 1 आ गया सीधे सीधे। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर आते हैं अगर तो देखो इसके नीचे क्या छुपा है? 1, सबका एलसीएम हो गया साइन थीटा। 1 से साइन को भाग करो तो साइन, और साइन में 1 से गुना करो तो साइन ही रह जाएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो आया कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल तो आया 1। ध्यान से देखने की बात है, एकदम ध्यान से समझना अब। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एक नया चेंजिंग। नया चेंजिंग ये है कि अगर हम इस टर्म को देखें तो हमें क्या दिख रहा है? साइन प्लस कॉस दिख रहा है। इधर भी देखो साइन प्लस कॉस दिख रहा है। अगर हम इस साइन प्लस कॉस को मान ले ए, यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लिए? ए, और यहाँ से यहाँ तक भी हमें क्या दिख रहा है? ए। तो क्या मिला हमें? ए स्क्वायर। पहले तो लिख देते हैं फॉर्म में ना, ए प्लस बी, मतलब ये तुम्हारा ए है और ये बी है तो ए प्लस बी हो गया। और इधर देखो, इधर देखो ए है, ये पूरा का पूरा सेम है ना, साइन कॉस इसमें भी, साइन कॉस इसमें भी, और माइनस बी, तो ए माइनस बी। बताओ फटाफट से फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? पता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो कितना यूज हो रहा है इस फॉर्मूला का भी यहाँ पर, है ना। जो भी हम लोग पीछे पढ़े हुए रहते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो होता है हमारा हमेशा काम देता है, इसलिए किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर काम दे रहा है, तो क्या काम दिया? ए का स्क्वायर और फिर बी का स्क्वायर कर दो, तो ए हमारा कौन है? ए है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका करना होगा स्क्वायर क्योंकि ये ए है, और उसके बाद करना होगा बी का स्क्वायर, तो बी कौन है हमारा? 1, तो 1 का कर दो स्क्वायर। अब रही बात नीचे का, तो नीचे क्या था हमारा? देख लो कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? ये हमें दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसका भी यूज हो जाएगा अब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो सब? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसका यूज कर लो, ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करो यानी किसका? कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab लिख सकते हो या फिर बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी पहले। तो चलो अगर 2ab लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं 2ab, तो हो जाएगा 2 और ए क्या है? कॉस इंटू साइन, तो कॉस इंटू साइन लिखो या फिर साइन इंटू कॉस लिखो, बात एक ही है। 2ab भी हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा कौन है? तो हमारा बी का मान है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 है ये अलग से, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। नीचे आओ, नीचे अगर आते हैं हम लोग तो क्या दिख रहा है? कॉस इंटू साइन, बस इसको एज इट इज उतार दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ इसको करना ही नहीं है। अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थोड़ा सा ये सोल्यूशन बड़ा हो रहा है पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये है हमारे पास कॉस थीटा और ये है हमारे पास साइन थीटा। तो हमें फॉर्मूला पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। मतलब ये दोनों ना लिख करके हम लोग जो आगे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए हम लोग क्या किए? 1 लिख दिए, ये दोनों की जगह पर 1 लिख दिए। इसके अलावा ये जो था हमारे पास कौन सा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको वैसे ही लिख दो। और एक था हमारे पास -1 जो कि आया था 1 का स्क्वायर करने पर, तो ये -1 भी यही रहेगा। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? नीचे दिख रहा था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख दिए। अब आ जाओ यहाँ पर 1 प्लस में 1 माइनस में, 1 से 1 हो गया कैंसिल। ऊपर क्या रहा हमारा? ऊपर रहा 2 कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या रहा हमारा, तो नीचे रहा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर भी गुना में नीचे भी गुना में, कैंसिल कर दो। हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा 2। आंसर क्या आ गया, 2। तो चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा आंसर 2 है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा है सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा है सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, 4 का ऑप्शन नहीं लिखे हैं पर यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इसको किसी तरह से हमें शॉर्ट रूप में लाना है। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो किस रूप में, शॉर्ट रूप में लाना है, छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी तुम्हें दिख जाए वो करते जाओ, बस सिंपल, ठीक है। त्रिकोणमिति को सोल्यूशन करने के लिए तुम्हारे पास यही है कि जो भी फॉर्मूला तुम्हारे सामने नजर आ रहा है बस उसको क्या करो, रखते जाओ। सेक को क्या लिख सकते हो, देखो सेक को हम लोग लिख सकते हैं उसी रूप में लाओ जिस रूप में हम टेन को भी ला सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो सेक और टेन में एक चीज कॉमन होता है और वो होता है कॉस, ठीक है। सेक में भी कॉस आता है 1/cos, और टेन को भी हम कॉस के रूप में लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। तो लिखो इसको सेक को क्या लिख दिए 1/cos, सेक को क्या लिख दिए 1/cos, ठीक है। इसको क्या लिख दिए 1/cos, प्लस टेन को क्या लिख सकते हो साइन बटा में कॉस, ए है थीटा की जगह पर तो ए ही लगाना, ब्रैकेट कर दो, यहाँ जाओ 1 माइनस साइन, इसको कुछ नहीं करो, 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन ही रहने दो, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा कैंसिल जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो। चलो अब यहाँ पे कर लो क्या एलसीएम, जैसे ही बटा दिख गया तो क्या कर लो एलसीएम, और एलसीएम करने के बाद कर लो इसका भाग, भिन्न का जोड़ घटाओ कुछ भी, ठीक है। एलसीएम कर लिए, कॉस से कॉस भाग किए तो कैंसिल, 1 आया और 1 को 1 से गुना किए 1, प्लस कॉस को कॉस से भाग किए कट गया और 1 आ गया, 1 को साइन से गुना किए तो साइन आ गया, ठीक है। इसको क्या बोले, जैसे है वैसे ही इसको नोट कर दो 1 माइनस साइन ए, क्योंकि इसका काम हो जाएगा इसी में। अब देखो ध्यान से, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, पढ़े थे यहाँ पे 1 प्लस ए मतलब a प्लस बी, ठीक है। इसको मानो तुम a और इसको मानो तुम b, तो क्या दिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मान अभी हम लोग पढ़े थे क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कितना यूज हो रहा है इस फॉर्मूला का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही काम ऊपर कर देना है तुम्हें। a का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस है तो माइनस, b का स्क्वायर करो तो b यानी साइन, तो साइन का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a। साइन a स्क्वायर कभी नहीं लिखा जाता है, ध्यान रहे कि साइन a का स्क्वायर का मतलब तुम क्या कर दो साइन a स्क्वायर, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। हमेशा क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर a, इसको क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a कर दिए, नीचे क्या था हमारा, नीचे था कॉस a, तो इसको यही रहने दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया तो 1 ही रखो। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करो कौन सा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं किस फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उस फॉर्मूला की मदद से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाओ तो ये है हमारा क्या कॉस ए। अब देखो ऊपर हमारा 2 कॉस है, कॉस इंटू कॉस तभी तो कॉस स्क्वायर ए आया है, और नीचे है 1 कॉस, तो 1 कॉस से 1 कॉस गया कैंसिल यानी कि कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या कॉस ए, कौन बच गया सिर्फ और सिर्फ कॉस ए। तो देखो किस ऑप्शन में कॉस ए तुम्हें दिख रहा है ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं और सही आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा 4 नंबर का, उसको कर लेते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे के सारे, जो कि आते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। टोटल 5 अंक का तुम्हारा एग्जाम में आता है कि इस चीज को तुम सिद्ध करो, LHS और RHS को, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम इस 4 ऑप्शन में से किसको पाते हैं, तो सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। देखो कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारा दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह पर हम एक फॉर्मूला रिप्लेस कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, सोचो क्या लिख सकते हैं,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेम उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख सकते हैं किसको, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, बस ये हो गया। अब लिख दो सेक स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया आइडेंटिटी फॉर्मूला से, सेक इंटू कॉस बराबर 1, तो वहाँ से सेक बराबर 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो ये बटा को हम इस रूप में दे दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इस रूप में दे दिए, इससे क्या होगा कि कॉसेक ए का मान हम लोग रख पाएंगे, तो कॉसेक ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई साइन, लिख सकते हैं 1 बाई साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, बस लास्ट हो गया हमारा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ रहने दो। इस बटा की जगह पर दे दो गुना, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है, यानी भिन्न का गुना भाग होता है ना, भाग की जगह पर जैसे ही गुना का चिन्ह देते हैं तो जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, तो ऊपर कौन है 1, तो 1 आ गया नीचे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और अब बताओ, जो हमने फर्स्ट इस वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा है पहली बार, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या पढ़े हम लोग, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो इसका मान क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका मान होता है, टेन थीटा का। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट पार्ट हम लोग 5 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं, किसमें, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हंसी आ रहा है तुम लोग को, क्या बात।